अभी हम लोग रेडी हैं शादी में जाने के लिए। वापस आ गए थे दिन में, हल्दी के बाद में शाम को वापस आ गए थे। अभी दीदी और मीना का एक ही मेका साड़ी है। मीना पूरी तरह से रेडी है, सेठाई। दीदी का साड़ी और मीना का साड़ी सेम है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और ये मेरा गेटअप है। दिखाने वाला कोई है नहीं, वीडियो बनाने वाला तो खुद ही से जितना दिखा पाए। तो ये टिशू की साड़ी है, हेवी टसल्स रानी कलर के लगे हुए हैं, इसीलिए कंट्रास्ट में रानी कलर का ब्लाउज मैंने पहना है और चोकर सेट पहना है, क्योंकि लेस रानी कलर का है इसीलिए ब्लाउज रानी कलर का बहुत अच्छा इसके साथ जा रहा था। जबकि इसका रनिंग ब्लाउज है इस साड़ी का, यानी कि सेम कलर का। तो कंट्रास्ट में वो रानी कलर का ब्लाउज ऑलरेडी मेरे पास था, तो बस निकल गए हैं होटल के लिए। और बहुत ऑटो टोटो की सवारी की है। वैसे भी बनारस में इतनी भीड़ है ना कि आप अपनी गाड़ी तो मत ही निकालिए। खैर निकालना रहता है तो जब निकलता ही है। पहुंच गए थे होटल, डेकोरेशन बहुत अच्छा था। और भाभी का फ़ोन आया था, भैया भाभी यहीं रुक गए थे कि उन लोग का, हमारे यहाँ नाश्ता लेडीज़ को पहले करा दिया जाता है। तो सभी लेडीज़ यहाँ की नाश्ता कर चुकी थी, बस हम ही लोग बाकी थे। और हम तीनों हमेशा लेट लतीफ़ है। खैर हमारा आना जाना हो गया ना, इसलिए लेट हो गया। तो अभी तीनों शुरुआत में ही नाश्ता करके ही अंदर जाएंगे। तो डेकोरेशन आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत अच्छा था सब कुछ। और ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए बहुत अच्छा लगा कि इस साल स्वेटर और कड़कड़ाती ठंड नहीं थी बहुत ज़्यादा। और ठंड रहती भी तो क्या, सब साल स्वेटर साइड में ही रखे रहते हैं। एक आता है जो कि ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी जो विंटर की शादियों में लेडीज़ के लिए साल स्वेटर बनाई हो जो लेडीज़ पहन पाएँ। तो ये सच है, हम लोग साइड में रख सकते हैं लेकिन पहनते बाद में हैं, जब खाना खाने शादी के बाद में लास्ट टाइम में पहनते हैं। तो खैर कोई नहीं, ये तो मजाक की बात थी। नाश्ता हम लोग भरपेट किए। और ये स्टेज है जयमाल वाला। तो स्टेज ये जो रैंप वॉक वाला होता है ना, ये जो गैलरी टाइप का बना हुआ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, सोफे वगैरह चारों तरफ जैसे डेकोरेशन होते हैं वैसे थे बहुत अच्छे से। तो ये रैंप वॉक वाला जो देख रहे हैं दूल्हा दुल्हन की एंट्री के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे भैया मिल गए थे। यहाँ पे चाय कॉफ़ी था, नाश्ता के बाद चाय कॉफ़ी तो बनती ही थी, ठंड थी तो यहाँ पे हम लोग तीनों बहन और भैया चाय कॉफ़ी यहाँ बता रहे मेरे भैया हैं भैया हमारे। तो रैंप वॉक वाला जो बोल रहे हैं ना, उसमें एंट्री में क्या होता है ना कि भगदड़ नहीं मचती है और दूल्हा दुल्हन एकदम सभी को बराबर से दिखाई देते हैं। तो ये बहुत अच्छा था। तो हम तो चाय के शौकीन, 2-3 कप चाय पिए, बहुत अच्छी चाय कॉफ़ी थी। और मेरे भैया परेशान, हम ला देते हैं, हम दे देते हैं, बहुत करते हैं। तो वही हम मना कर रहे थे कि हम लोग खुद ले लेंगे। तो यहाँ पे अंदर आ गए थे चाय कॉफ़ी पीने के बाद में। और भाभी लोग सभी वेट कर रही थी। बारात थोड़ी लेट हो गई थी, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। कोई नहीं, हम लोग बहुत इंजॉय किया। और दीदी आगे कैसे हंसाती है सबको एक्टिंग कर करके, वो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे भाभी कुछ बोल के हम लोगों को चिढ़ा रही है। जयमाल तू लोग सच के बैठल बड़ू जा, जयमाल पड़ी का तो बहुत कोई अंदर थे, हम लोग बाहर अंदर में ही बाहर बैठे हुए थे और हंसी मजाक चल रहा था। हम लोग बारात का इंतजार कर रहे हैं नाश्ता मार मार के। ये लोग नाश्ते के बाद लिपस्टिक लगाई हैं, इसीलिए फ्रेश लग रहा है। हम लोग नाश्ता करके अभी आए हैं। हम लोग नाश्ता किए हैं इसीलिए नहीं, ये लोग नाश्ता करके बैठी है, उसके बाद लिपस्टिक लगा है सबका। और साड़ी चेंज हुआ है, हम लोग तो सफ़र करके आए हैं इसीलिए काले लग रहे हैं। ये गोरी लग रही है, ये 3rd नंबर वाली गोरी लग रही है। ये नकली गोरापन है इसका, गोरे हैं, नकली गोरापन। गोरे हैं, आज ज़्यादा डेंटिंग पेंटिंग की है, नहीं तो पूरा दिन स्कूल में बीतता है। ये तो प्रिंसिपल है, हम लोग निकम्मे हैं, बाकी लोग निकम्मे। तो ये चाय कॉफ़ी और नाश्ते वगैरह हर एक जगह तो चल ही रहे थे। और रिया के पापा आ गए थे एकदम द्वार पूजा के लिए रेडी, समधी वाले लुक में, कुछ बता रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। हम किरण इंतजार में बारात के सज धज के ना किरण। सब नाश्ता कर लिए हैं। द्वार पूजा का देखिए इधर बेड बिछ गया है और सभी नाश्ता कर चुके हैं। अब बारात आने का इंतज़ार है। थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन ठीक है, बढ़िया है। आज लड़के वाले हैं, इंतज़ार तो कराएंगे ही, तो हम लोग भी इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं भाई, बेटी वाले। बाबू हमारे सेवा करते हुए भतीजा। करिका जो पहले बड़ी से लाके तू करिए पहले बड़ा। ओ जो स्टाफ लोग जो एक ड्रेस में भौजाई पकड़ा रही है ननद को जूठा गिलास, इसलिए ऊपर का नहीं पकड़ रहा है, लिपस्टिक लगा हुआ है। हाँ
गीता काम करती है। बारात आ गई, बारात आ गई, पटाखे फूट रहे हैं, सभी उठ उठ के चले। सुंदर है, सुंदर है। पर्स दिखाओ। उतना दूर से वीडियो बनाओ तरी। ऐसे क्या चलेला रिंगी ना हम ऐसे नाचे नौटंकी। तो सुंदर था लगा था। साड़ी बहुत सुंदर, साड़ी बहुत सुंदर, लेके बैठेला। हाँ हो बहुत सुंदर। तो फाइनली इंदू आ गई थी सज धज के, उसकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी और दीदी की कॉमेडी भी ख़त्म हो गई थी। बहुत इंजॉय किए। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, जब बारात का वेट कर रहे हैं कब से। तो रात के 11:30-12 बजे द्वार पूजा लगी थी, जबकि दूल्हे का घर बगल में ही था। खैर कोई बात नहीं, दूल्हे वाले इंतज़ार करवाते ही हैं, लड़के वाले। तो यहाँ पे हम लोग भरपूर टाइम मिल गया था इंजॉय करने के लिए, गप्पे मारने के लिए। बहुत दिनों बाद सभी इकट्ठे होते हैं इसी तरह के मौक़ों पर। तो अभी सभी बाहर आ गए थे, पटाखे छूट रहे थे, बस बारात द्वार तक पहुंचने ही वाली थी। द्वार पूजा की तैयारी हो चुकी थी। और मेरी साड़ी, दीदी की साड़ी और मीना की साड़ी, दीदी और मीना की साड़ी सेम साड़ी थी और मेरा भी मिलता जुलता था। दीदी का था दिमाग में कि गोल्डन पहना जाए, तो सभी तीनों बहनें गोल्डन टाइप पहने थे हम लोग। और यहाँ पे मेन गाना जो होता है जब बारात आती है, अपन खोरिया बहारा है, ससुर जी का नाम लेकर के आओ तड़े दूल्हा दामाद, बड़ा अच्छा लगता है। जूड़ा पहने, ये साउथ इंडियन स्टाइल, गीता महारानी जी, ये भाभी श्री जूड़ा बना के। अभी लास्ट में जब पार्टी खत्म होने को है तब फूल लगा करके। सब बोलना जरूरी है, सब बोलना जरूरी है। तो यहाँ पे द्वार पूजा हो रही थी और चारों तरफ से वीडियो फोटो लोग देख रहे थे, हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे और नाश्ता भी साइड साइड में चल रहा था, तो वो भी खा रहे थे हम लोग। और दीदी, भाभी और दीदी, ये देखिए, ये जो रिंग वाला सर्कल वाला होता है ना, इस पे ये दोनों इंजॉय कर रहे थे। भाई मेरी दीदी जहाँ रहे वहाँ इसी तरह का हंसी मजाक चलते ही रहता है। वो एक एक पल इंजॉय करना जानती है और करवाती है सबसे। तो बस नाश्ता करने और प्लेट में ले करके अपना जगह ले लेंगे हम लोग जयमाल के लिए। तो वही भाभी पूछ रही है सेकेंड रो में बैठा जाए ताकि कोई उठाए ना, फर्स्ट रो छोड़ दिया जाए और सोफ़ा छोड़ दिया जाए घर वालों के लिए। तो ये यहाँ पे हम लोग लगे पड़े थे, नाश्ता ले करके आ गए थे कि बैठ करके आराम से खाएंगे और उसके बाद फिर देखिए जयमाल का स्टेज दिखा रहे हैं। उसके बाद सभी आकर के बैठ गए थे। अब दूल्हा दुल्हन का वेट हो रहा था, द्वार पूजा बस ख़त्म होने वाली थी। तो यहाँ पे गाना बज रहा है, इसीलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। हम बता रहे हैं ये कि साइड में वो कंचन, काशी की वाइफ, मतलब लड़की की तीनों मामी बैठी हुई है, बीच में कोई और है, आगे दिखाएंगे। सबसे फर्स्ट में कंचन बैठी हुई है कि मेरा चश्मा चमक तो नहीं रहा है, तो हम बोल रहे हैं नहीं, फेस चमक रहा है। ये सेकेंड नंबर की उसकी मामी बैठी हुई है, मतलब हम लोगों की बहू लगेगी ये लोग। और ये थर्ड नंबर की मैरून ब्लाउज वाली, वही हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे सुनाते तो ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन गाना बज रहा था तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इसीलिए वॉइस ओवर कर दे रहे हैं। ये तीनों मामी हैं लड़की की, इंदू की भाभी। और ये देखिए सभी तरफ लोग बैठ गए हैं जयमाल के लिए। और कुछ नहीं, रात के 9 बज गए हैं। आजकल एडिटिंग में टाइम लग जा रहा है, वॉइस ओवर। और ये देखिए हमारे दूल्हा राजा आगे, गाना इतना बढ़िया बजता है ना कि सुना नहीं सकते। कि कौन वाला गाना, दामाद जी अंगना पधारो, शायद ये वाला गाना बज रहा था। और अभी आएगी दुल्हन। हाँ, तो बता रहे थे ना कि रात के 9 बज रहे हैं, अभी वॉइस ओवर कर रहे हैं। 10 बजे तक भी ये ब्लॉग जाएगा क्योंकि दिन में बिल्कुल नहीं हो पाता है। और ये हमारी दुल्हन आ रही है रिया, देखिए भाई लोग लेकर के उसके आ रहे हैं। रिया एक भाई बहन है और ये देखिए आ गई मुस्कुराती हुई, बहुत प्यारी लग रही है। उसका गेटअप, ड्रेसअप सब बहुत अच्छा लग रहा है। बनारस से ही उसने ये लहंगा ख़रीदा था और ज्वेलरी तो आप लोगों को हमने दिखाया ही था यहीं से। तो ये वीडियो फ़ोटो वाले जो न कराएं अच्छा भी रहता है, बाद में यादगार रहता है, देखने में अच्छा लगता है बाद में, लेकिन पूरी तरीके से चलता है ऐसे वैसे, इधर कीजिए उधर कीजिए। तो ये दोनों सिंपल में दोनों एक दूसरे को जयमाल डालेंगे, कोई इधर उधर नहीं हुआ, बहुत अच्छे से। और गाना बहुत अच्छा बज रहा है, ये वाला गाना सुनाते हैं।
कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया गाना याद करके रखे हैं, म्यूट कर दिया है मैंने कॉपीराइट के चलते, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। तो बड़ा माहौल अच्छा था। ये बड़े मामा रिया के इमली घोटाई रस्म चल रहा है, ये सेकंड नंबर वाले मामा, और ये नौटंकी चलता है। नौटंकी हंसी कॉमेडी मजाक के लिए, कुछ ना कुछ पाउडर लगाइए, आटा लगाइए। ये थर्ड नंबर वाले छोटे मामा पप्पू, हम लोग का भतीजा है ये लोग। और ये उसके बाद ना बरनेत चढ़ता है, यानी कि लड़के का बड़ा भाई भसुर जो चढ़ाता है जितना सामान ज्वेलरी जो भी दुल्हन के लिए आता है लड़के के यहाँ से वो चढ़ता है। गाना यहाँ गीत हो रहा है बरनेत का, और लास्ट में गाली भी दिया जाता है। तो ये भसुर कपड़ा ज्वेलरी सब चढ़ाएंगे, ये रस्म होता है हमारे यहाँ बिहार में। और उसके बाद फिर बरनेत के बाद लड़का आता है, परछावन होता है। लेकिन मैंने इतना लेट हो गया था ना कि परछावन का लिए नहीं, बहुत जल्दी जल्दी में मालाबार, देखिए मालाबार हिल्स का मालाबार का ज्वेलरी था, तो रिया के लिए जो आया था उसके ससुराल से, तो परछावन का हम नहीं ले पाए थे। ये है बहुत प्यारी, संगीता नाम है, इंदू की मौसी की लड़की, बहुत अच्छा गाना गा रही थी, गीत गा रही थी। और ये चाय कॉफ़ी और नाश्ता तो सब चल ही रहा था। यहाँ पे कन्यादान, ये चीज़ तो हर लड़की के लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है, जो बैठ कर देख रही हैं उनके लिए भी, और जो लड़की है उसके लिए भी, एक पेरेंट्स के लिए भी बता नहीं सकते। तो शादी वाला वीडियो जब भी किसी शादी में हम जाते हैं, किसी अपने की शादी होती है, तो थोड़ा सा लंबा ब्लॉग हो जाता है, थोड़ा सा डिटेल्स हो जाता है, कोई बात नहीं। हमको बहुत अच्छा लगता है ये सब रिकॉर्ड करना, और ये लवा मिलाना दोनों के भाई, लड़की के भाई और लड़के के भाई। और यहाँ पे एक ये रस्म होता है, वो हो रहा है, तो सभी यादें ताज़ा हो जाती है हमारे बिहार के जो रिचुअल्स हैं। और यहाँ पे फेरे हो रहे हैं दूल्हा दुल्हन के, तो थोड़ा सा मैंने लिया, पीछे बैठे थे तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं आ पाया। और सिंदूर दान लास्ट में, सुबह हमारे यहाँ सूर्य उदय के बाद नहीं होता है, सूर्य उदय के पहले सिंदूरदान होता है। तो ये पर्दे में होता है, ओपनली नहीं होता है। ये तो बस जस्ट फोटो और वीडियो के लिए टच किया जाता है। और हो गई थी सुबह। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट विदाई का जो होता है हर एक लड़की का, ये देखिए शुरू हो गया है विदाई वाला सीन। और हम तो इस सब में पीछे ही रहते हैं, और पीछे से बस थोड़ा थोड़ा ले रहे थे। और बहुत दर्दनाक होता है एक लड़की के लिए अपना घर छोड़ के जाना, अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाना। और ये देखिए अपने पापा से लग के वो कैसे रो रही है, और हमेशा अपनी याद आ जाती है। इतने ज़्यादा हम लोग बड़े हो गए हैं, फिर भी ये मोमेंट जो होता है रुला देता है। तो अभी वॉइस ओवर करते समय बहुत ज़्यादा हमको फील हो रहा है। तो बस लड़की की गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, और कुछ रस्म होता है वो किया जाएगा, उसके बाद फाइनली विदाई। और उसके बाद घर इतना सूना लगता है, जहाँ भी आप रहिए, होटल, घर, सारे सामान अस्त व्यस्त सभी लग जाते हैं अपना सामान समेटने में, घर जाने की तैयारी ये वो। मतलब अगले दिन एकदम से सूनापन लगने लगता है। जो शादी तक रौनक होती है, बेटी की विदाई के बाद में सही में एकदम सूना हो जाता है घर। तो लगता है कि क्या जो हो गया है। तो खैर कोई नहीं, चलिए बस विदाई हुई, और उसके बाद सभी अपने अपने घर जाने के लिए सामान समेटने लगे। हम भी दीदी के घर आ गए। उस दिन दीदी के यहाँ ही रहे, बहुत थकान हो गई थी। उस दिन का मेरा टिकट नहीं था, अगले दिन का टिकट था यहाँ आने का, हरना। तो देखिए सभी मिलजुल करके सबसे हम लोग निकल जाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर, एंड नए व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये देखिए सभी लग गए हैं जाने के लिए।